हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए वो TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड TV9 नेटवर्क जो न्यूज़ चैनल है उनकी है। अब उत्तर चाहिए जो डिबेट शो कराते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, पत्रकार जी, उनकी है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ये डिबेट करवाते हैं इस पर। इसमें आज जो बात चल रही थी वो योगी आदित्यनाथ जी के दिए हुए बयान के ऊपर, ज्ञानवापी के ऊपर चल रही थी। इसमें इन्होंने भाईचारे को, जो भाई अलग और चारा अलग किया है, और मस्जिद के ऊपर जो मस्जिद कैसे बनाई गई मंदिर को तोड़कर, उसके ऊपर जो सटीक विश्लेषण किया है, और जो भी डिबेट में सब कुछ हो उसका एक लास्ट में जो एक सार इन्होंने बताया, आप उसको जरूर ध्यान से सुने, और ये आई ओपनर होना चाहिए काफ़ी लोगों के लिए भी। तो आइए सुनते हैं। चलिए, इस विषय पर हम लोग बहुत बार बहस कर चुके हैं, लेकिन एक सबसे बड़े बुनियादी सवाल का उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। मौलाना साहब को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, वो आलिम है। जब हुकूमत बादशाह की थी मौलाना साहब, बड़ा सरल प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। मैं आज से थोड़ी नहीं प्रश्न उठा रहा हूं, 35 साल तो मुझे हो गए उठाते हुए इस प्रश्न को, और देश के दुनिया के तमाम आलिम मेरे साथ जुड़े। जब बादशाह के पास अथाह जमीन थी तो आपने काशी में सटा के मस्जिद क्यों बनाई? छुट छुट की मस्जिद क्यों बनाई? मथुरा में जन्म स्थान पर ईदगाह क्यों बनाया? आपके पास तो पूरा ब्रज खाली पड़ा था। सलीम चिश्ती की जहां दरगाह बनाई है वो इलाका पूरा खाली पड़ा था, वहां ईदगाह बनाते, दुनिया की सबसे बड़ी ईदगाह बनाते। खड़मा खड़मा आदमी वहां चला जाता है नमाज करने। काहे को बनाई भैया? सटा सटा के क्यों बनाई? सटा सटा के। इस बात का उत्तर हमको आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इस बात का उत्तर दे देंगे तो आपकी नीयत पर सवाल उठेगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है कि आपने सटा के क्यों बनाई। आप क्या सिद्ध करना चाहते थे? आप भारत के माथे पर लात रखकर खड़े होना चाहते थे, आप भारत की छाती पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, अपने पैर का निशान हिंदुस्तान की आत्मा पर छापने का साहस करने दुस्साहस करने दिया। कि विश्वेश्वर महादेव के आंगन में आपने वो छोटी सी मस्जिद क्यों बनाई? पूरा काशी खाली नहीं था क्या? और जहां आपने मस्जिद बनाई वहां मुस्लिम आबादी भी नहीं है, गलत तो नहीं है, उससे कई किलोमीटर आगे जाके मुस्लिम आबादी है काशी में। बात मैंने पहले भी उठाई थी। वहां क्यों मस्जिद बनाई जहां नमाज पढ़ने वाले थे? मथुरा में आपने जहां मस्जिद बनाई, ईदगाह बनाया, वहां मुस्लिम रिहाइश घर का घर तो नहीं है मौलाना साहब? जहां घनत्व तो है वहां क्यों नहीं बनाया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए भाईचारा अच्छा है मौलाना साहब, ये नहीं चलेगा ना। ये गंगा जमुना दोनों नहीं चलेंगी, दोनों खारिज। इस बात का जवाब पहले दे, सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई? जिले इलाही जितनी जमीन चाहते दे सकते थे मस्जिद की। जो लोग भी कहते हैं ना भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, पता नहीं क्या क्या है, तो उनके लिए तो ये जो क्वेश्चन है, जो ये बातें उठाई जा रही है वो बड़ी अहम। पहले आप इनका उत्तर लाए, फिर हमें समझाए कि क्या भाईचारा और क्या गंगा जमुना तहजीब है। नहीं तो फिर भारत का बंटवारा 1947 में होता ही नहीं अगर ऐसा कुछ होता तो। मेरा ऐसा मानना है। 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ 10,000 एकड़। और एक बात कह दूं, वर्शिप एक्ट की बड़ी चर्चा होती है, पूजा स्थल विधेयक की, नरसिंह राव लाए थे उसको। उसमें एक चीज और भी कानून है कि 100 साल से पुरानी जो राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं मौलाना साहब, क्या उन पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता? वो वर्शिप एक्ट के प्रव्यू से बाहर है, परिधि से। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और काशी विश्वनाथ हो, ये जन्म स्थान हो, ये 100 नहीं, ये तो 1000 साल से ज्यादा पुरानी चीजें हैं, हजारों साल से। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए दोनों मसले हाई कोर्ट में इंटरटेन हुए, काशी का भी और मथुरा का भी। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, गाय का विषय उठा भाजपा, उसका उत्तर दी, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं मुन्ना भाई से। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रावत जी, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों संत भारत का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुआ था, ये कहने के लिए इंदिरा गांधी से कि गौ हत्या निषेध लागू करिए। क्या किया था? पार्लियामेंट परिसर, पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़कों पर भारत के साधु और संतों के शव पड़े थे, गलियों में रक्त था, रक्त। मौलाना साहब, कांग्रेस किस मुंह से गाय की बात करेगी? आपने गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह तो रखा, आपने गाय को चुनाव जीतने का माध्यम तो माना, लेकिन गाय के सम्मान की रक्षा के लिए जब साधु आए तो आपने उन पर गोलियां चलवा दी। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत जैसे धर्म प्राण देश में कभी कोई दूसरी घटना नहीं हुई कि सैकड़ों साधुओं को गोलियों से उड़ा दिया जाए। अरे ऐसा तो वो छोटा मोटा वो कौन है, किम जोंग, वो भी नहीं करता है। आपने साधु ढूंढ दिए। जो लोग डाकुओं को ढूंढ नहीं पाए वो साधु ढूंढ दिए। और मुन्ना खान साहब ने एक बात उनको और बता दें, आगे काम आएगी। मौलाना साहब, गौ हत्या पर संविधान सभा में चर्चा हुई जब कांग्रेस के पितामह, गांधी परिवार के पितामह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मालूम क्या कहा? बहुमत चाहता था संविधान सभा में कि इस पर एक केंद्रीय कानून हो। जवाहरलाल जी ने कहा नहीं, केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं, राज्यों का विषय है, राज्यों पर छोड़ दो। क्यों? आप तो गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह वाले लोग थे। आज बता रहे हो अल कबीर का कारखाना और फलाने का कारखाना। जो अगर कुछ जो यंग जनरेशन है, अगर गाय बछड़े वाला जो चिन्ह है वो नहीं समझ पाई है, तो कांग्रेस के जैसे आज हाथ का निशान एक उनका एक चुनाव चिन्ह है, वैसे ही पहले गाय बछड़ा भी होता था एक टाइम पे।
क्योंकि कांग्रेस के कई बार विभाजन हुए हैं, उसके बाद अलग अलग इन्होंने चुनाव चिन्ह बदले अलग अलग पार्टी के। नाम कांग्रेस रखा, कभी आपने कई बार सुना भी होगा, कांग्रेस ए, कांग्रेस ए पी, कांग्रेस सी, कांग्रेस आई, ऐसे कुछ। तो अलग अलग उनके वो रहे हैं। तो उस ये जो गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह का संदर्भ यहाँ पर दिया गया। आपने केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बना के गए? दुनिया के कानून आपने बनाए, लेकिन गाय की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाया। और जो लोग आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया भाजपा ने, ठीक है, भाजपा इसका उत्तर देश को देगी कि क्यों नहीं बनाया, कटघरे में खड़ी होगी भाजपा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज मौलाना साहब, आज मोदी की सरकार अगर राष्ट्रीय कानून बना देगा हत्या निषेध का सख्ती के साथ, इसी मंच पर बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग उसकी खिलाफत में खड़े हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं? आप कहिए कि हम सब लोग वचन देते हैं, नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेकर और हर जगह बैन हो जाएगा, आप वचन दे। मैं तो कहता हूँ यूसीसी जो लग रहा है कि सरकार जल्दी लेके आ सकती है, उसके अंदर ही इससे रिलेटेड भी जो भी प्रावधान बनाने हैं वो बना देनी चाहिए। ये मेरा एक राय है। नहीं, आप राजनीतिक विषय बनाएंगे, बवाल करेंगे उस पर। और मूल प्रश्न यहां खड़ा होता है कि सटा के क्यों बनाई मस्जिद, जब जमीन की कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे की कमी नहीं थी, बनाने वालों की कमी नहीं थी, बनवाने वालों की कमी नहीं थी। मैं उत्तर देता हूं, सटा के क्यों बनाई? बिल्कुल, आप भारत की आत्मा को घायल करना चाहते थे, आप भारत की मर्यादा को तार तार करना चाहते थे, आप भारत के आत्म तत्व को लहूलुहान करना चाहते थे, आप भारत की आध्यात्मिक चेतना के पवित्र दिए को बुझाना चाहते थे। वो हर आदमी संभव नहीं था, लेकिन आपकी कोशिश थी। वरना सटा सटा के क्यों बनाई मेरे भाई? इसका उत्तर मुझे आज तक किसी आलिम फाजिल ने नहीं दिया। मैं सबसे पूछा, हुजूर ये तो बता दो, सटा के क्यों बनाई? ये सवाल मैंने आज के आम जामा मस्जिद के जो इमाम है उनके अब्बा हुजूर से भी पूछा था, मौलाना बुखारी से, नदीमुद्दीन साहब, कि ये बता दो हमको इमाम साहब ने सटा क्यों बनाई? नहीं उत्तर दिया ना। आपको जमीन नहीं थी, आप रामकृष्ण और शंकर को नहीं जानते थे? जानते थे। भारत में उनकी स्थिति जानते थे, उनके प्रति श्रद्धा, अध्यात्म की चेतना को पहचानते थे। काशी, मथुरा और अयोध्या भारत की राजनीतिक राजधानियां नहीं थी, भारत के आर्थिक केंद्र नहीं थे। फिर आप सब लोग वहां आए किस लिए? कबड्डी खेलने? नहीं ना, आप भारत माता के वक्षस्थल पर लात रखकर खड़ा होना चाहते थे। वो अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य था, अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य रहेगा। देवी अहिल्या ने जो मंदिर बनवाया बाबा विश्वनाथ का, जो आज का मंदिर है, वो देवी अहिल्या का उस वक्त बनवाया हुआ, बाद में छोटा मंदिर था, उसको प्रात रूप दिया मोदी की सरकार ने। वो काशी विश्वनाथ का स्थानापन्न मंदिर, वो वैकल्पिक मंदिर था। उस मंदिर से विश्वेश्वर महादेव के मूल मंदिर की जरूरत खत्म नहीं होती, उसकी वार्ता खत्म नहीं होती। दुनिया के किसी इलाके में ज्ञान वापी नाम से कोई दूसरी मस्जिद है क्या? नहीं। कहीं हो तो बता दीजिए। और जिसको आपने फब्बारा का, मैंने मौलाना साहब से एक बार कहा था कि आपने अपने वजू घर में जो जिसको इस दुनिया का सनातन धर्मी विश्वेश्वर महादेव का श्री विग्रह मानता है, वहां आप कुल्ला करते रहे, वजू अपना मेल धोते रहे। और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता नहीं तो आप वही प्रक्रिया जारी रखते। और कल अगर जांच में साबित हो गया कि वो शिवलिंग था, है, तो मौलाना साहब इस देश में बहुत बड़ा जलजला आ जाएगा। बता रहा हूं, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे लोग। ये हिंदू कैसे सहन करेगा कि 400 साल उसके शिवलिंग पर लोग कुल्ला करते रहे? कैसे सहन करेगा? इसकी भरपाई कोई करेगा? इसको कोई रिवर्ट कर सकता है क्या? नहीं। बहुत पीड़ादायक क्षण होगा देश के लिए, ध्यान रखिएगा। तब ना गंगा जमुनी काम आएगी ना भाईचारा काम आएगा। 400 साल, 500 साल विश्वेश्वर महादेव पर कुल्ला होता रहे, इससे खराब कुछ और हो सकता है क्या देश के लिए? नहीं। इससे ज्यादा पीड़ादायी कुछ और हो सकता है कि नहीं? इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ नहीं कहा तो गलत नहीं कहा। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है भाई, उसको लोकमत जनमत के साथ चलना चाहिए। तो देखिए, मतलब आपने देख लिया कैसे विश्लेषण है, कैसी मतलब सटीक बातें फैक्ट्स के साथ अमिताभ सर करते हैं। आप इनकी डिबेट जरूर देखें। इस पूरी डिबेट जो ये वीडियो है ये TV9 की है। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप पूरी वीडियो चाहें तो इसको देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इस जो मैंने छोटी सी कटिंग ली है इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इसलिए सब लोग अच्छे से जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।